तो ये जो सीधा क्या करेगा, ये दो अक्षर याद रखेगा, आगे से कोई मतलब नहीं, पीछे वाला याद रखेगा, उसी से काम चला। लाइव जिए, लाइव जिए, क्या बोलेगा, एल लाइव जिए। ये वैज्ञानिक जो थे एल लाइव जिए, इसने क्या किया, रासायनिक संयोजक के दो महत्वपूर्ण नियम दिए। जो रासायनिक संयोजक होता है ना, जो मिलान करते हैं, उसका जो संयोजक होता है, उसके दो महत्वपूर्ण नियम दिया। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया को हम किस तरह से उसे मिला सकते हैं, इसका दो प्रमुख नियम दिए। किसने दिए थे, किसने दिए, लाइव जिए, लाइव जिए, लास्ट वाला याद रखना। ऐसे तो एंटोनी एल लाइव जिए है, ठीक है, एल लाइव जिए। सुनो, इसने क्या किए, दो नियम दिए थे। दो नियम में पहला नियम क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम क्या था, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब समझता है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या था, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, अभिक्रिया का मतलब उसका काम हो रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को ना तो क्या सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। यानी कि जितना रासायनिक क्रिया होगा ना, उसको अस्ट्रा में तुम नहीं उसको सृजन कर सकते हैं और ना ही उसे विनाश कर सकते हैं। ये पहला नियम दिया था। पहला नियम क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम क्या था, इसमें क्या था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। पहला पूछेगा क्वेश्चन ऐसे कि दो नियम जो दिए थे, पहला नियम क्या था, क्या बोलेगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें क्या होता था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसे ना तो सृजन कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नियम जो था क्या, अस्थिर अनुपात का नियम। क्या था, अस्थिर अनुपात का नियम। अब इसमें देखते क्या होता था, यौगिक क्या चीज से बनता है, यौगिक क्या चीज से, तत्व से बनता है। अब देखो, यौगिक जो बनाते हैं तत्व से निर्मित होता है। तो इस यौगिक में समझो, यहाँ जैसे मान लो एक तत्व है, ये दूसरा तत्व है, दोनों को मिला दिए तो यौगिक बन गया। अब ये इस यौगिक में तत्व तो मिला ना, यानी कि उसका वजन, इसका वजन, द्रव्यमान तो मिला ना। इसी द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या कहेंगे, दूसरा नियम, ठीक है, अनुपात। यानी मान लो यौगिक जो है जल है, जल है ना, जल में क्या क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों के मिला देते हैं। तो आप पूछेगा कि हाइड्रोजन में कितना उसका अनुपात है, तो हाइड्रोजन का जल का अनुपात कितना होता है, 1:8। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन 1 होगा, उसका द्रव्यमान का अनुपात द्रव्यमान होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा, 8 होगा। समझ में आया। तो यानी कि हाइड्रोजन 1 और द्रव्यमान कितना, ऑक्सीजन कितना है, 8, और दोनों मिला के क्या बन जाता है, जल बन जाता है, ठीक है। दूसरा जैसे अमोनिया है, अमोनिया क्या, NH3, अमोनिया क्या है, NH3। इसमें क्या होता है, N यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों का अनुपात सदैव क्या होता है, 14:3 होता है। यानी 14 तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 14 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया। जो पहले आता है तो पहले वाला का वैल्यू रहता है, जो बाद में आता है तो बाद का वैल्यू रहता है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया ना। पूछेगा कि ये जो तुम्हारा एल लाइव जी है, कितना नियम दिया था, एल लाइव जी है, कितना नियम, कौन कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और एक है अस्थिर अनुपात का नियम, अस्थिर अनुपात का नियम। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा क्या है, अस्थिर अनुपात का नियम। पहला नियम में किसी भी द्रव्यमान क्या करते हैं, ना तो हम क्या सृजन कर सकते हैं, ना ही उसे विनाश कर सकते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को। और दूसरा नियम में क्या होता है कि जो रासायनिक यौगिक बनता है ना, तो उसके अनुपात को बोलते हैं दूसरा अस्थिरता का नियम, अस्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। दूसरा नियम में क्या करते हैं कि जो जैसे जल बना ना, तो जल में क्या क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितना लगा और ऑक्सीजन कितना लगा, उसी का अनुपात को हम क्या बोल देंगे, अस्थिर अनुपात का नियम। समझ में आ गया। आगे आप देखो, आगे कर रहा है प्राउस्ट। क्या है, प्राउस्ट। प्राउस्ट के द्वारा मतलब कोई वैज्ञानिक होगा। प्राउस्ट के द्वारा किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रहते हैं। जो उसका द्रव्यमान होता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, अनुपात में रहता है। वही इसका कहना है कि प्राउस्ट के द्वारा किसी भी यौगिक में, जैसे जल एगो यौगिक हुआ, उसमें क्या हाइड्रोजन और क्या रहा, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन रहा तो उसने क्या रहता, तो सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रहता। यानी कि इधर सुनो, यानी कि अगर जल बनाएंगे ना, सुनो, अगर जल बनाएंगे हमेशा उसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन 1 है तो 1 ही रहेगा, और ऑक्सीजन 8 है तो 8 ही सदैव रहेगा। ठीक है, तब जाकर क्या बनेगा, जल बनेगा। किसका कहना है, प्राउस्ट के द्वारा। समझ में आ गया।